हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो देखिए, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था। दोनों ही क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो वीडियो है वो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले देखिए संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ। तो संसदीय शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है। कार्यपालिका अपनी नीतियों तथा कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और अंतिम रूप से देश की जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय सरकार को मंत्रिमंडलीय शासन या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था, इसलिए ब्रिटेन को संसदीय शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। अब देखिए संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है दो प्रकार की कार्यपालिका। संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो सबसे पहले देखिए नाम मात्र की कार्यपालिका। इसमें संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की जाती हैं तथा देश के शासन का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। यद्यपि व्यवहार में उसके द्वारा शासन की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, वह मात्र संवैधानिक प्रमुख होता है जो राज्य करता है, शासन नहीं, जैसे भारत का राष्ट्रपति या ब्रिटेन का सम्राट। फिर है वास्तविक कार्यपालिका। तो संविधान द्वारा प्रदत्त संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग करने वाली कार्यपालिका को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। यह है नाम मात्र की कार्यपालिका को प्रदत्त शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग करता है, जैसे भारत और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल। अब दूसरी विशेषता देखिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। एक और जहां नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतीक राष्ट्रपति या सम्राट, व्यवस्थापिका यानी संसद का अभिन्न अंग होता है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका यानी संसद में से होता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य व्यवस्थापिका यानी संसद के सदस्य होते हैं। तीसरी विशेषता देखिए इसकी सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और इसको कमांड बोलते हैं मंत्रिपरिषद, सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका यानी संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल को कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकती है। कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। व्यवस्थापिका यानी संसद में किसी एक मंत्री की आलोचना सारे मंत्रिमंडल की आलोचना मानी जाती है और किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। चौथी विशेषता देखिए मंत्रिपरिषद की राजनीतिक सजातीयता। तो संसदीय शासन में सामान्यतया मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। यद्यपि गठबंधन सरकार के मामले में मंत्रिपरिषद की राजनीतिक सजातीयता का सिद्धांत नहीं पाया जाता है, क्योंकि गठबंधन सरकार में अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। पांचवी विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो संसदीय शासन व्यवस्था में समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक होता है। व्यवहार में देश का समस्त शासन उसी की इच्छा अनुसार संचालित होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। मंत्रिपरिषद में उसकी स्थिति सर्वोपरि होती है। देश की जनता हो या संसद, राज्य सरकार हो या प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक दल, हर कोई नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री की ओर ही देखता है। छठी विशेषता देखिए कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल।
तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। यद्यपि संविधान द्वारा कार्यपालिका का कार्यकाल निर्धारित होता है, जैसे भारत और ब्रिटेन में कार्यपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन व्यवस्थापिका यानी संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर कार्यपालिका को उसके कार्यकाल के पूर्व भी पद से हटा सकती है। अगली विशेषता है 7वीं, दोहरी सदस्यता का प्रावधान। संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी सदस्यता पाई जाती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के सदस्य होते हैं। मंत्रियों के लिए व्यवस्थापिका यानी संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता है। यद्यपि संविधान यह व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। 8वीं विशेषता देखिए, कार्य की गोपनीयता का सिद्धांत। तो संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के कार्य की गोपनीयता का सिद्धांत पाया जाता है। मंत्रियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों को गोपनीय रखें। अपने विभाग की गुप्त सूचनाएं वे सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और लास्ट 9वीं विशेषता देखिए, निचले सदन का विघटन। तो संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी संसद के निचले सदन, जिसे भारत में लोकसभा कहा जाता है, को प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा भी विघटित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा के विघटन की सिफारिश कर सकता है। तो दोस्तों, ये संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। इसी को मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। तो मंत्रिमंडलीय शासन की विशेषताएं भी यही हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आए आप कमेंट करें, तो फिर और बाकी टॉपिक है उसी पर उनके ऊपर भी मैं इसी प्रकार के निबंधात्मक प्रश्न जो है आपके लिए तैयार कर सकता हूँ। हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो का लिंक अपने साथियों के पास में शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी ये वीडियो पहुँच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।